स्वर्गदूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा और प्रकाश बढ़ाता रहूं। मासूम अब यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया। यह मजहब भी एक तरह से अब्राहम मजहब का ही एक हिस्सा है। यह मजहब मुख्यतः 3 समुदाय में बंटा हुआ है: कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। ईसाई लोग त्रितत्व पर विश्वास करते हैं, जैसे गॉड पिता, गॉड का पुत्र और पवित्र आत्मा। ईसाइयों के होली पुस्तक में पाया कि इसके भी 2 भाग हैं: ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, यानी पुराना और नया नियम। न्यू टेस्टामेंट की रचना यीशु मसीह के जन्म के बाद किया गया था, इसलिए इसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम का भी महत्व है, इसे भी पढ़ा जाता है। न्यू टेस्टामेंट में कुल 27 किताबें हैं, जिसे गॉड की प्रेरणा से लिखा हुआ माना जाता है। इसकी हर बात को गॉड की वाणी समझा जाता है। ऐसे तो सभी किताबें सच्ची हैं, पर इनमें से गॉस्पेल की 4 पुस्तकें सबसे सच्ची पुस्तक मानी जाती है, जिसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे तो यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, जिसने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ईसाई मजहब का प्रचार और प्रसार किया था, परंतु उनमें से 4 शिष्य मैथ्यू यानी मती, मार्क यानी मार्कुश, ल्यूक को लुका और जॉन को यूहन्ना नाम से जाना जाता है। ये सभी यीशु मसीह के बहुत करीब थे, इसलिए इन्हीं चारों के द्वारा रचित गॉस्पेल को सबसे सच्चा माना गया। मासूम ने बाइबल की एक किताब, जिसे जेनेसिस या उत्पत्ति कहा जाता है, उसे जब शुरू से पढ़ना शुरू किया तो उसका सिर चकराने लगा। मजहब बनाते समय बुद्धिजीवों ने एक नया ईश्वर बना डाला, यानी पहले से चले आ रहे ईश्वर यहोवा का नाम बदलकर गॉड रख दिया। इनका गॉड एक है कैसे? क्या बहुदेववादियों को आकर्षित करने के लिए कहा या कोई और सबूत था? कोई नहीं जानता, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि गॉड एक है, जिसने अकेले ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया। पर अकेले ही कैसे, जबकि प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी या जीव जंतु, किसी का निर्माण एक तत्व से संभव नहीं है। यानी एक छोटी से छोटी चीज भी अनेक तत्वों के मिश्रण से बनी है, तो जो सबका निर्माता है वो कितने तत्वों से बना होगा? वो एक ही है या अनेक है? जवाब कहाँ है? गॉड आत्मा है, शैतान है, उनका रूप, रंग, कद काठी, पुरुष है, महिला है, सजीव है, निर्जीव है, क्या है? कुछ भी नहीं बताया, तो गॉड ने बात कैसे की? कैसे बोले कि उजाला हो जा, और हो गया। बात करने के लिए मुख का होना जरूरी है, और सुनने वालों के पास भी कान का होना आवश्यक है। इस गॉड ने किस ईश्वर से बात की? क्या इस गॉड से भी कोई ऊपर है? मासूम ने मान लिया कि इस गॉड के पास शरीर था, तभी तो मुख था, पर किस भाषा में बात किए? आर्मेनिया, अंग्रेजी या हिंदी में, जिसे सभी ने समझा और हर काम हो गया। एक और बात, यह कैसे संभव है कि पहले उजाला हुआ और दिन रात 2 भागों में बंट गए, और उसी गॉड ने सूरज, चांद, सितारों का निर्माण बाद में किए, तो उजाला कैसे हुआ? क्या उत्पत्ति की किताब के अनुरूप सृष्टि का निर्माण संभव है? नहीं। इन सवालों को छोड़कर मासूम जब आगे पढ़ा तो पाया कि यीशु मसीह एक यहूदी माता के संतान थे, जो यहूदियों के बीच पले बढ़े, और अब्राहमिक मजहब, यहूदी समाज और ईश्वर यहोवा को बचपन से ही पूजते और मानते चले आ रहे थे। परंतु बाइबल और कुछ बाहरी किताबों के अध्ययन के दौरान मासूम को संदेह हुआ कि क्या सही में ईसा मसीह के नाम का कोई पैगंबर थे भी या नहीं। कैसे पता चलेगा?